Hi student, look again, we are here with our same topic. We have discussed our topic pairs of linear equation in two variables. जहाँ पे हमने लास्ट 2 days से हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स बोथ सोल्यूशन मेथड. हमने वहाँ पे ग्राफिकल मेथड की बात की एज वेल एज एल्जेब्रिक मेथड की बात की. लास्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक मेथड को देखा जहाँ पे हमने दो मेथड डिस्कस किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया कि सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया कि आप किसी एक इक्वेशन को चूज़ करिए, उस इक्वेशन में से आप y को x के टर्म्स में लिखिए या x को y के टर्म्स में लिखिए. उसके बाद आप क्या करिए, दूसरे इक्वेशन में पुट करिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ठीक. दूसरा क्या है, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन क्या करते हैं, हम x y का कोफिशिएंट चूज करते हैं. वी आर गोइंग टू चूज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y और उसके बाद उसकी साइन चेक करते हैं, वी बोथ हैविंग द सेम साइन और डिफरेंट साइन. अगर सेम साइन है तो फिर वहाँ पे हम दोनों को इक्वेशंस को किसी एक इक्वेशन में किसी दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. अगर हैविंग ए डिफरेंट साइन तो वहाँ पे हम जाके फिर क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड कर लेते हैं. देन तो जो हमारी डिस्कशन थी लास्ट क्लास से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे चलते हैं. वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. आज के क्लास में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के साथ. ठीक है, 3 मिनट. तो अगेन हमारी जो टॉपिक है वो पेयर्स ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ चलेगी. इसमें हम डिस्कशन जो हमारी होगी कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ चलेंगे. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. अगेन हमारी जो फोकस है, हमने ग्राफिकल मेथड की बात कर चुके हैं. एल्जेब्रिक मेथड पे आज हमारी फोकस रहेगी वर्ड प्रॉब्लम्स. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स. जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में वेरिएबल्स के साथ भी यूज़ करेंगे कुछ मेथड अप्लाई करके. उससे पहले भी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करें. एक क्वेश्चन लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे. सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ax by b minus by a equal to a plus b. इक्वल टू a प्लस b. और जो नेक्स्ट इक्वेशन है इट्स ax माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab. ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बेटा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक, तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं. फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. देन वी गेट आवर x इज एज 2ab प्लस by अपॉन a. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था. इक्वेशन 2 था. फ्रॉम टू हमने लिया, फ्रॉम टू हमने x की वैल्यू निकाल लिया. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट इन 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इसकी वैल्यू को. देन वी हैव a बाई बी, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे 2ab प्लस b बाई वाई अपॉन a माइनस b वाई बाई a इक्वल टू a प्लस b. ठीक है बेटा, क्या यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं. अभी ये a और ये कैंसिल हो जाएगा. देन b से डिवाइड कर दें. देन फाइनली वी हैव 2a, ये b से b कैंसिल, ये b कैंसिल. देन 2a प्लस वाई माइनस b बाई वाई इक्वल टू a प्लस b. सही है. देन आप 2a प्लस b, ये y हमारे पास है, y का टर्म्स हमें चाहिए, उधर a को शिफ्ट करते हैं. देन वी हैव y माइनस b बाई वाई इज इक्वल टू b पॉजिटिव, b माइनस से हो जाएगा सॉल्व करने के बाद. ठीक, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y को कॉमन कर लिया. देन 1 माइनस b बाई a इज इक्वल टू b माइनस a. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. y इक्वल टू, सॉरी y कॉमन किया है, एलसीएम ले लिया, a माइनस बी अपॉन a इक्वल टू b माइनस a. ये आपको नहीं दिख रहा होगा, देन इसको ऊपर लिखते हैं. देन फ्रॉम हियर सॉल्व कर लिया. y इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन इक्वल टू b माइनस a. तो देन फ्रॉम हियर वी गेट y इंटू
a माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू बी माइनस ए। अभी इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी माइनस ए कैंसिल करेंगे तो -1 इधर को होगा। देन फ्रॉम हियर वी गेट y इक्वल टू माइनस ए को ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस ए आप यहाँ पुट करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। देन 2a प्लस बी माइनस ए, देन वी गेट माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी y इक्वल टू माइनस ए, देन वी गेट minus ab, then x equal to 2ab minus ab by a, then x equal to b. Now we get the, by using the substitution method हमने वैल्यू निकाली किसकी, x equal to b and y equal to minus a। आप उसको वैल्यू को पुट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस पे हमने एक क्वेश्चन को डिस्कशन किया। ठीक, इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, फिर उसके बाद जब हमारी डिस्कशन होगी तो वर्ड प्रॉब्लम के साथ होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, घर पर ट्राई करिएगा आप सेम इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, आइए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। x plus 2y minus 3 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0. 3x minus 2y plus 7 equal to 0. 3x minus 2y plus 7 equal to 0. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग विच मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर एलिमिनेशन मेथड देयर। क्या करना है एलिमिनेशन पे, देखो एलिमिनेशन पे यहाँ पे y के कोफिशिएंट देखते हैं तो दोनों 2 है, प्लस एंड 2 माइनस 2, तो यहाँ तो हमें कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं बेटा, हम सीधा ऐड करके साइन पे कोफिशिएंट सीधा ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर इनको इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक y एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही करते हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड प्लस 2y माइनस 2y, cancel out 4x equal to 4x plus 7 minus 3 plus 4 equal to 0, 4x equal to minus 4, and from here we get the value of x in minus 1. Now we are going to put the value of x equal to minus 1 in any equation there. Just we are going to put here first equation, then minus 1 plus 2y minus 3 equal to 0, 2y minus 4 equal to 0, 2y equal to 4, फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 2। क्या मिल गई हमें, y की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक, तो हमने रिवीजन कर लिया किस मेथड की, एलिमिनेशन मेथड की भी रिवीजन कर लिया। वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशंस में पुट करके। ठीक है बेटा, चलिए अब पेयर्स ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो हमारी डिस्कशंस होगी वो हम चलते हैं कुछ। अब वी आर गोइंग टू टेक सम प्रॉब्लम्स, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद आवर word problem there. What do we have the problem? First problem is that again we have a 2-digit number there. A number consists of a 2-digit where the number is divided by the sum of its digits. The quotient is 7. If 27 is subtracted from the number, the digit interchanges their places. Find the number. ठीक है, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारा 2-digit प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम उसको रिलेट कर रहे हैं 2-digit प्रॉब्लम के साथ। तो मैंने लास्ट क्लास से बात किया था, लेट द यूनिट प्लेस, जो हमारी स्टार्टिंग होगी क्या होगी, लेट द यूनिट प्लेस digit be x and 10 place digit be y, then we have the number is what, then our number is what, 10y plus x. ये हमारी 2-digit number है. Now according to question, a number consists of a 2-digit where the number is divided by the sum of its digit. The quotient is 7. Now according to question, what we have, 10y plus x divided by sum of the digit means y plus x, we get quotient as a 7. Okay,
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7y प्लस 7x, and after solving this what we get, 3y minus 6x equal to 0. Yeah, we further we get y minus 2x equal to 0. Take this equation 1. We take first equation is what, y minus 2x equal to 0. ठीक है बेटा. Then again it's given that if 27 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Also, अभी क्या क्वेश्चन है कि 10y प्लस एक्स से 27 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स की प्लेसेस चेंज आती है, मतलब वी गेट 10x प्लस वाई. ठीक है, ये था. इफ यू आर गोइंग टू बी सब्सट्रैक्ट 27 फ्रॉम द नंबर देन द प्लेस ऑफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कर लिया. देन इसको सॉल्व करते हैं. फर्दर व्हाट वी गेट, 10y प्लस एक्स मीन्स वी गेट 9y minus 9x equal to 27. Then from here we get y minus x equal to 3. This is our equation number 2. Now we have two equations. We have two linear equation. We have linear equation, two variables there. First y minus 2 is equal to 0 and second y minus equal to 0. Substitution अप्लाई करते हैं. y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 2x ला के यहाँ पुट कर दिया. 2x minus x equal to 3 and from here we get the value of x is 3. यहाँ पुट करेंगे we get the value of y is 3 to the 6. Now our two digit number is what, 10y plus x, 10 at the place of y, 6 at the x 3, and our number is what, 63. जो हमारा टू डिजिट नंबर है वो 63 है. अब इसको आप फर्दर आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो. कैसे, क्या था कि जब 10y प्लस नंबर को उसके डिजिट्स के सम से डिवाइड करेंगे देन आवर कोशेंट इज 7, नंबर इज आवर 63, जो सम ऑफ द डिजिट होगा 6 प्लस 3 9. 63 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 वी गेट व्हाट, 7. फर्स्ट वेरिफिकेशन है. दूसरा कि अगर इस नंबर से 27 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट इंटरचेंज जाता है. मीन्स वी हैव अ 63 और 63 से हम 27 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 6 5 टू 36. डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया. 3 के प्लेस पे 6 आ गया, 6 के प्लेस पे 3 आ गया. मीन्स हमारा आंसर भी वेरीफाइड है. जिनकी ये हमारी मेथड टू डिजिट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. ठीक है बेटा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What we have the question is that 4 men and 6 boys, it's one of the board question. 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days, while 3 men and 4 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by 1 man alone or that by 1 boy alone. ठीक है बेटा. तो हमारे पास जो फाइनली क्वेश्चन है, व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट. ठीक है, ये वर्क प्रॉब्लम है जहाँ पे हम ये सॉल्व करते हैं बॉयज़ और मैन या वुमेंस मिल के. वो जो हमारी वर्क होती है उसको हम यूनिटरी मेथड में सॉल्व करते हैं. ये आपको माइंड में सेट रखना है आपके. वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड देयर. कैसे करेंगे, जो होगा हमारी स्टार्टिंग पहले होगी, लेट 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन x days and 1 boy can finish work in y days. ठीक है,
हमने मान लिया कि एक आदमी है जो उस किसी काम को x डेज में फिनिश करता है, बॉय y डेज में फिनिश करता है। तो हम यहाँ पे मैन का और बॉय का, उन दोनों का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। इन 1 डे वर्क ऑफ मैन क्या हो जाएगा बेटा, 1/x, एंड जो हमारा 1 डे वर्क ऑफ बॉय हो जाएगा वो हो जाएगा 1/y, मतलब 1/x पार्ट और 1/y पार्ट वो फिनिश करेंगे। ठीक है, अब इसके रिलेटेड में हम एक अपने इक्वेशन फॉर्म करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days. 4 men, 4 into 1/x means 4/x, plus 6 boys, 6 into 1/y means 6/y, can finish a work in how many days? It's given 5 days. We take 1/5 here. Okay, beta? This is our first equation. And second line, in the 4 boy can finish in while 3 men and 4 boys. 3 men means 3/x, 4 boys means 4/y, can finish a work in 7 days, means 1/7. तो ये इस मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशंस क्या बनी, वी है 4x + 6y = 1/5, 3y(x + 4y) = 1/7। देन क्या करना है, अभी जो 1/x को इसको आप n ले लीजिए, 1/y को n ले लीजिए, तो हमारे इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस होकर हो जाएंगे 4m + 6n = 1/5, और ये हो गया 3m + 4n = 1/7। अभी अब क्या करना है, इट्स आवर 1 प्राइम और ये आवर 2 प्राइम। अभी क्या करना है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन अप्लाई कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए, आपके ऊपर है। वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 4 से कर लेते हैं। देन वी गेट हियर, ठीक है, 3 into 4 वी गेट 12m + 18n = 3/5/4, वी गेट 12m + 16n = 4/7। 12m इक्वल हो गए कोफिशिएंट, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, m एलिमिनेट हो गया, 80 - 16 वी गेट 2n, 3/5 - 4/7, एलसीएम 35 होगा, 521 - 7 5 35 20, 2n = 1/35। देन जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/70। अभी हमारे पास n की वैल्यू आ गई 1/70, आप उसमें रख के n की वैल्यू निकाल लेते हैं। देन 4m + 6 × 1/70 = 1/5, देन 4m = 1/5, और इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 6/70 तो 236/35, तो 3/35 इसको कर लिया। देन 4m, अगर एलसीएम हमारी 35 आएगी, 7 - 3 वी गेट 4/35। ठीक है बेटा, व्हाट वी गेट 4/35, तो 4m = 4/35, देन वी गेट m = 1/35। ठीक, हमने इसको सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। n की वैल्यू 1/70, m की वैल्यू 1/35, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ व्हाट, x and y। देन 1/x = m, m is what, 1/x, 1/x = 1/35। then from here we get the value of x is what, 35, means एक आदमी इस काम को 35 डेज में कर सकता है। Similarly, putting the value of n is 1/y, we get the value of y is 70, then 1 boy can finish the work in 70 days। ठीक, तो बेटा इस वे से सिमिलर क्वेश्चन से, इस मेथड से हम सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा घर बैठे हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. देखिए हमारे पास स्ट्रीम प्रॉब्लम आ गई. अब इस स्ट्रीम प्रॉब्लम में क्या है, वहाँ पे एक ऋतु है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. तो ऐसे स्ट्रीम क्वेश्चन करने में क्या करना है, वहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. तो पहले आपको समझना पड़ेगा, जो सब हमारे पास बोट है, ठीक, ये बोट की स्पीड हमारे पास x km/h है और करंट मतलब जो नदी है हमारी उसकी स्पीड y km/h है. तो हमारे पास यहाँ दो टर्म्स हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. अप स्ट्रीम मतलब कि जब हम अगेंस्ट द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के अगेंस्ट जब हम मूव करेंगे, रोइंग करेंगे, फ्लो करेंगे, तो अपस्ट्रीम केस है. उस अपस्ट्रीम केस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोज करेगी आपकी मैन को, रोविंग को, या बोट की स्टिल जो भी बोट की स्पीड है. तो इस केस में जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा वो हो जाएगा x - y km/h. डाउन स्ट्रीम में जो हमारा करंट की स्पीड है वो उसको सपोर्ट करती है. तो उस केस में जो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इट्स x + y km/h. मीन्स आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ये बोट के डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वट एवर यू आर गोइंग टू बी सपोज द स्पीड ऑफ द बोट इज x km/h and स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y km/h. Whenever we are going to be taking the concept of upstream, then our relative speed is what given by x - y km/h. And in the case of downstream, we are going to add their relative speeds, means its relative speed given by x + y km/h. तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में देना है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले केसेस वाले प्रॉब्लम्स में, जब हमारे को बोट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. ठीक है बेटा, आइए वो उस ऋतु वाले क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, देन डिस्कस करते हैं उसको. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. 20 km in 2 hours in downstream. And upstream 4 km in 2 hours. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and 4 km in 2 hours. अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स में. देन वहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. अगेन आप वहाँ पर लिख लेंगे, वी स्टार्ट विद स्पीड ऑफ बोट x km/h, स्पीड ऑफ करंट y km/h. अब फर्स्ट केस आते हैं, और देखो इसके बाद जब ये रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तो हमारा बेसिक फंडामेंटल जो रूल्स होगा वो हम क्या यूज़ करेंगे. क्या होता है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम अपने इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. फर्स्ट है इट्स टेक्स 2 आवर्स. 2 आवर्स इन विच केस डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारी 20 किलोमीटर है. डाउन स्ट्रीम का केस है, मतलब हमारी स्पीड क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. ठीक है, 2 इसको 20/x + y इसको यहाँ मेंशन करेंगे, देन x + y, x + y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 10. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब अप स्ट्रीम वाला केस लेते हैं. देन इट्स टेक्स अगेन 2 आवर्स, पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, हमारी स्पीड की रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाएगी x - y. फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन वी गेट x - y = 2. नाउ वी हैव अ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, ये हमारी बोर्ड प्रॉब्लम थी जहाँ पे हमने अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम्स को देखा. हमारे पास x + y 10 है, x - y 2 है. कोई भी मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देन वी गेट x = 6. मीन्स जो हमारी स्पीड ऑफ बोट है 6 km/h, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं. 6 - y = 2, -y = -4, y = 4. देन वी गेट y = 4 km/h. ठीक है, नाउ वी गेट आवर व्हाट. ठीक है, तो ये हमारी थी बोट प्रॉब्लम जहाँ पे हमने स्पीड ऑफ बोट निकाल लिया, एज वेल एज वी गेट द स्पीड ऑफ करंट. ठीक है,
कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वी हैव गिवन 3x + 4y = 12 and m + nx plus 2m in bracket m minus n y, m plus n into x plus 2m in minus n into y equal to 5m minus 1. Having is given that we have to find out the value of m and n if our given pair of equation having infinitely many solutions. हम उस कंडीशन पे जाते हैं infinitely many solutions पे, तो हमारे पास क्या होगा, कंपेयरिंग रेशियोज 3/m plus n must be equal to this 4/2 times m minus n is equal to 12/5m minus 1. ठीक है बेटा। देन अगर इन दोनों को लेते हैं 1 by 1 इक्वेट करते हैं, ठीक है, ये हमारे इनफिनिटली नंबर सॉल्यूशंस का केसेस है। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे इसको ना करके तो m plus n m minus n में आएगा। जब इसको और इसको इक्वेट करते हैं तो 3/m plus n equal to 12/5m minus 1, 3 4s are 12. Then from here we get 4m plus 4n equal to 5m minus 1. Then we get 4n minus m इक्वल टू -1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा। वैसे फिर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, व्हेन वी हैव 4/2m minus n इज इक्वल टू 12/5m minus 1, देन वी गेट 4 3 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, देन फाइनली वी गेट 3 to 6 times m minus n इज इक्वल टू 5m minus 1, देन 6m minus 6n इक्वल टू 5m minus 1, then we get m minus 6n equal to -1. लुक बेटा, हमने इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस केसेस की सॉल्व कर दिया, हमने उसको बना दिया। अभी हमारे पास दो पेयर्स ऑफ सिस्टम्स हैं जहाँ पे उनकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। वी हैव नाउ 2 pairs ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट इज व्हाट, 4n minus m equal to -1, दूसरा मिला m minus 6n equal to -1। एलिमिनेशन लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, then we get -2n equal to -2, then we get the value of n is 1। n की वैल्यू 1 मिल गई, आप यहाँ पुट कर लीजिए, m minus 6 equal to -1, we get the value of m is 5। तो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने सिंगल प्रॉब्लम में बेटा, इस सिंगल प्रॉब्लम हमने क्या यूज़ कर लिया, इस सिंगल प्रॉब्लम में हमने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम के साथ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन केसेस का भी डिस्कशन कर लिया, एज वेल एज हमने इक्वेशंस बना के क्या अप्लाई कर लिया, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी अप्लाई कर लिया। इट्स वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो मोस्ट फोकस करना है यहाँ पे, जो हमारी टॉपिक थी, जो हमारी डिस्कशन चल रही है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पे, आज की क्लास में बेटा हमने क्या डिस्कशन किया, हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए ग्राफिकल मेथड्स पे, जहाँ पे हमने एरियाज निकाले, वो बातें किया सब लास्ट क्लासेस में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपने एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस के साथ, जहाँ पे हमने देखा कि एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस वाले केसेस में जो हमारा क्वेश्चंस होगा वहाँ पे हम हाउ कैन वी अप्लाई अवर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको रुकिए बेटा, आपको ये ध्यान देना है, जब वो आपको वो सॉल्व करने के लिए बोलेंगे बाय ग्राफिकली, तो आपको ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करना है। अगर उन्होंने लिख दिया बाय सॉल्व द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो फिर आपको वहाँ पे एलिमिनेशन ही अप्लाई करना है। उन्होंने सॉल्व आपको दे दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना है। वॉट एवर आपकी वैल्यू एक्स एंड वाई की करेक्ट आती है, पर अब वो जो कंडीशंस है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई नहीं करते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट 0 देयर। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर उन्होंने कोई फिक्स मेथड नहीं दे रखी है तो फ्रीडम है आपके पास, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक, देन ओके, थैंक्स फॉर टुडे क्लास।